नमस्कार साथियों, मैं लोकेश विधुड़ी बीके क्लासेस कोचिंग सेंटर ऑनलाइन और ऑफलाइन में सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, एसएन को लेकर यानी नवीन अंकगणित एसएन को लेकर मेरी दूसरी क्लास है, वो भी नंबर सिस्टम। और प्यारे बच्चों, क्वेश्चन जो होंगे सीक्वेंस बाई सीक्वेंस होंगे। जैसे कि बीच में क्वेश्चन छूट गया था पांचवा, भाई पांचवा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपका। पांचों क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 217 की पावर 413 गुना 819 की पावर 547 गुना 414 की पावर 624 गुना 342 की पावर 812 का इकाई अंक क्या होगा। प्यारे बच्चों क्या पूछा? इकाई अंक। मैं बात करता हूँ यानी यूनिट प्लेस की इकाई अंक पूछा है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपका भाई 217 अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यानी शुरू के 8 क्वेश्चन करा दिए थे 8 में, लेकिन प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 छूट गया था। भाई 217 की पावर 413 गुना 419 की पावर 547 गुना 414 की पावर 624 गुना 342 की पावर 812। इकाई अंक की बात करते हैं पहले बच्चों, किसकी बात करते हैं? इकाई अंक। भाई क्वेश्चन 217 की पावर 413 गुना 819 की पावर 547 गुना 414 की पावर 414 की पावर 624 गुना 342 की पावर 812। पहले बच्चों इकाई अंक की बात करते हैं। मैंने बताया आपको, यदि कोई भी संख्या पावर में होगी यानी कोई नंबर पावर में होगा, उसका यूनिट प्लेस निकालना है तो पावर को डिवाइड करेंगे 4 से। इसका रीजन एक रिसाइकिल बनेगी हर 4 पावर के बाद में, या भाई किसी भी संख्या का इकाई अंक यानी 0 1 5 6 होगा, उसकी पावर कितनी भी हो तो इकाई अंक प्यारे बच्चों क्या होगा? 9 चाहिए। तो बात करता हूँ 7। इकाई अंक कितना है प्यारे बच्चे हैं? 7। तो पावर लास्ट के दूंगा तो पूरी पावर को डिवाइड करोगे प्यारे बच्चों लास्ट के अंक को। भाई 13 को मैं 4 से डिवाइड करूँ, 4 किया 12, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। तो प्यारे बच्चों पावर पे कितना लिखेंगे? 1। अब सिंपल सी बात है, भाई बात करूंगा मैं इकाई अंक की। भाई कितने हैं लास्ट के 2 अंक? पूरी संख्या को नहीं, लास्ट के 2 अंक को भाग करना है प्यारे बच्चों। 4 से 11 चौक 44, 3 9 की पावर 3। ठीक है बच्चों, ये इतनी की जरूरत नहीं है। भाई सिंपल सी बात है, किसी भी संख्या का इकाई अंक 9 होगा और इसकी पावर ओड है उसकी। भाई सिंपल सी बात है, किसी भी संख्या का इकाई अंक 9 है और उसकी पावर कोई ओड नंबर है तो इकाई अंक कितना होगा प्यारे बच्चों? 9। और प्यारे बच्चों कोई संख्या है उसका इकाई अंक 9 है पावर समय, तो इकाई अंक होगा प्यारे बच्चों 1 होगा। भाई सिंपल सी बात है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पर। भाई 9 की पावर कैसी है प्यारे बच्चों? आपकी ओड। 9 की पावर कैसी है यहाँ पर? ओड। चलिए, किसी भी संख्या का इकाई अंक 4 होगा तो उसकी पावर सम और विषम पर डिपेंड करेगी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पावर कैसी है आपकी? इवन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लास्ट के 2 4 के 12 कट जाएगा तो 2 की पावर 4। ठीक है, अब 7 की पावर 1। भाई 9 की पावर आपकी ओड होगी, 9 की पावर ओड होगी तब इकाई अंक 9। 9 की पावर इवन होगी तब इकाई अंक प्यारे बच्चों 1 होगा। ये तो कॉन्सेप्ट है आपका। तो यहाँ पे 9 की पावर ओड है तो इकाई अंक कितना मिलेगा प्यारे बच्चों? 9। और बात करता हूँ 4 की पावर आपकी यदि इवन नंबर है तो इकाई अंक 6, और 4 की पावर प्यारे बच्चों कोई ओड है तब इकाई अंक 4। ये तो फिक्स है। भैया 4 की पावर कैसी है? 624 इवन नंबर है। जब किसी भी संख्या का इकाई अंक 4 होगा और पावर प्यारे बच्चों उसकी कैसी होगी? इवन नंबर, तब इकाई अंक कितना होगा? 6। कितना होगा इकाई अंक? 6। ठीक है, अब 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 तो में से 16, 16 में कितना होगा प्यारे बच्चों? 6। अब साइन मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करना है। 7 × 63, 3 6 6 36, 6 36 18, 18 का कितना होगा प्यारे बच्चों? 8। तो फाइनल सॉल्यूशन इसका इकाई अंक की बात करूंगा तो प्यारे बच्चों कितना होगा आपका? 8। ऑप्शन क्या होगा? डी, कॉपी। ठीक है, चलें। भाई सिंपल सी बात है, 217 17 में इकाई अंक 7, पावर 4 से डिवाइड करूँ रिमाइंडर है। भाई जब किसी संख्या का इकाई अंक 9 होगा तो उसकी पावर यदि ओड है तो इकाई अंक 9, यदि प्यारे बच्चों पावर 9 है इवन है तो 1,
इसी प्रकार किसी भी संख्या का इकाई का 4 होगा तो पावर इवन है तो 6 और ओड है तो प्यारे बच्चों 4, तो इस प्रकार इकाई का कितना होगा 8। तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका डी। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है भाई, थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है बेटा। बात करते हैं इस क्वेश्चन की भाई। इसने कहा s का मान क्या होगा यदि s = 1/1 × 3 × 5 प्लस 1/1 × 4 भाई डॉट डॉट कहाँ तक भाई 20वें पद की बात करें। कौन से पद की बात करें प्यारे बच्चों 20वें पद की, यानी 20वें पद तक का योग, यानी योग बताना है प्यारे बच्चों कहाँ तक का वो 20वें पद तक का। लेकिन प्यारे बच्चों दो सीरीज बनी है, एक तो सीरीज इसमें ये वाली बनी है प्यारे बच्चों आपकी, डिफरेंस कितने का है 3 का, डिफरेंस कितने का है 3 का। एक सीरीज प्यारे बच्चों आपकी ये बनी है और एक सीरीज प्यारे बच्चों आपकी ये बनी है, एक सीरीज ये बनी है भाई। यहाँ डिफरेंस कितने का 2 का, लेकिन पहले और लास्ट के नंबर में डिफरेंस कितने का है आपका 4 का। कितने का प्यारे बच्चों आपका 4 का। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इसका 20वां पद क्या होगा, लेकिन मुझे पता है कि इसमें दो सीरीज बनी है, एक तो डिफरेंस 3 का एक 4 का, सॉरी मेरे भाई, एक तो डिफरेंस कितने का है 3 का एक 2 का। तो लेकिन बात करो भाई टोटल 20 पद में आधी सीरीज तो डिफरेंस 3 वाली होंगी और आधी डिफरेंस 2 वाली होंगी, यानी 20 में 10 टर्म तो डिफरेंस 3 वाली होंगी और 10 टर्म होंगी प्यारे बच्चों आपकी डिफरेंस 2 वाली। चल देखो ठीक है भाई। दो सीरीज है, एक तो सीरीज बनी आपकी 1 × 4 प्लस 1/4 × 7, ठीक है, प्लस 1/7 × 10 भाई। 20 में 10 टर्म तो ये निकालनी है 10 टर्म, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब 10वीं टर्म कौन सी होगी भाई, यदि मैं बात करूं प्यारे बच्चों मुझे 10वीं टर्म निकालनी है, जिनका डिफरेंस कितने का होगा आपका दोनों को कितने का होगा 3 का होगा, ठीक है भाई। L = a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला ये तो लॉजिक पढ़ाया आपने भाई। L की बात करो लास्ट का पद बताना है प्यारे बच्चों 1, पहला पद 1 और टर्म कितनी है 10 में से गया 9 और डिफरेंस कितना है प्यारे बच्चों आपका 3, तो 10 × 30 और 30 और 1 31, 10 × 30 और 1 31 भाई। बात करूंगा डिफरेंस की भाई, इसमें डिफरेंस कितने कितने का प्यारे बच्चों आपका 3, तो लास्ट की टर्म कितनी होगी 31, तो सिंपल सी बात ये 31 है तो डिफरेंस 3 का है, तो ये कितना होगा प्यारे बच्चों 28। तो लास्ट की 10वीं टर्म कितनी होगी यहाँ पे 31, ये नोट कर लेना पहले नोट करिए भैया, आसान है। यानी 10 में 9 9 × 27 27 और 1 28, तो पहली टर्म में 28 तो अगली कितनी होगी जो 10वीं टर्म होगी, तो भाई ये 28 है तो डिफरेंस कितने का 3 का, तो कितना होगा 31 भाई। सिंपल सी बात है भाई, सीरीज जो बनी है सीरीज में दो लॉजिक लगे हैं, एक का तो डिफरेंस कितने का प्यारे बच्चों 3 का, एक का डिफरेंस कितना है 2 का, तो 20 टर्म आधी भाई 3 डिफरेंस वाली होगी और आधी 2 डिफरेंस वाली होगी। तो ध्यान रखना जो डिफरेंस 3 है उनका लास्ट की संख्या कितनी होगी 31। इसी प्रकार अब चलते हैं भाई दूसरी, यानी 10 नंबर तो 10 सीरीज तो होगी। अब आगे चले भाई, आगे जो लॉजिक आपका 1 × 3 × 1/3 × 5 × 7, ठीक है। इस प्रकार प्यारे बच्चों ये भी 10 सीरीज होंगे टोटल, ये भी कितनी होंगी आपकी 10 टर्म। थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है 10 टर्म में, इसमें लास्ट की संख्या बतानी है, कौन सी संख्या बतानी है मुझे लास्ट की, तो कुछ नहीं L = a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, ठीक है। यही को भी करना, यही करना, L बताना a पहला पद 1, n कितना 10 में से गया 9, डिफरेंस कितने का 2, 9 दूनी 18 1 19, तो ये संख्या कितनी होगी जो 10वीं संख्या होगी आपके 19 गुना 21 गुना 23, ठीक है 19 गुना 21 गुना 23।
कॉपी करेंगे, ये वाला कॉपी करें, ये 19 कैसा आएगा, ठीक है। ठीक है भैया, चले भाई, ये लास्ट की संख्या जो 10 रुपए की 19, डिफरेंस दोनों का 19, 21, 23। अब इसी प्रकार प्यारे बच्चों मुझे सम करना है भाई, कुछ नहीं करना भाई। इनमें देखो जो शुरू की 10 टर्म है भाई, शुरू की 10 टर्म में इनमें डिफरेंस कितने का है, 3 का, तो 1/3 पहला पद माइनस लास्ट का पद 1/31 प्लस इनका डिफरेंस कितने का प्यारे बच्चों, 4 का 1/1 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1/21 मल्टीप्लाई 23। ठीक है, इसका सम बताना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। 30 एकम 31 एकम 31 है 30, 3 नहीं 30, 10/31। अब बात करूँ मैं इसकी, कितना है 21 गुना 23, 3 7 21, 161 माइनस 1, तो 4 चौक 16, यानी 10/31 प्लस 40/21 गुना 23। तो मुझे कुछ नहीं करना, सोल्व करना है सर। और जो सोल्व में पूरा क्वेश्चन नहीं करना भाई, सोल्व की बात करूँ मैं आपसे भाई, सोल्व में देखना है भाई। यदि मैं देखो ये ऐसे मिलेंगे 31, 21 और 23 भाई, यदि मैं इससे कोरिलेट करूँ 21, 23 और 31, ये ऐसे मिलेंगे। तो इकाई क्रम की बात करूँ, 3 एकम 3, इकाई क्रम 3 हुआ। इकाई क्रम 3 या तो ऑप्शन आपके बी में है या डी में, तो ऑप्शन ए फेल और फिर बच्चों सी फेल। ठीक है भाई, 2 ऑप्शन में इकाई क्रम 3 है भाई, 21 गुना 31, 2 ऑप्शन में इकाई क्रम कितना है 3। अब मुझे आगे चलना है भाई, बात करूंगा मैं 21, 23, 21 थी 63, 21 थी 63, 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 42 और 48 मल्टीप्लाई 31 की कितना हो जाएगा 483, 3 3 9, यानी 9 8 17, ढाई कम कितना होगा आपका 7। तो ढाई कम 7 ऑप्शन कौन से में बी में, ना कि ऑप्शन डी भाई। पूरा सॉल्व नहीं करना फाइनल आंसर भाई, मुझे तो ऑप्शन ही क्लिक करना है भाई, सिंपल सी बात है। इसने कहा एक अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, यानी 1 से 1 गुना 3 गुना 5 से लेकर 20वें पद तक का मान बताना। लेकिन पहले बच्चों इस क्वेश्चन में 2 सीरीज है, पहले आपको कॉपी करें भाई। इसका ऑप्शन क्या होगा पहले बच्चों, आपका बी 6070/14973। सीरीज कैसे बनी प्यार बच्चों, 2 सीरीज बननी है भाई। 1 गुना 4 3 का डिफरेंस, 4 गुना 7 3 का डिफरेंस, 7 गुना 3। एक तो सीरीज बनी प्यार बच्चों आपका 3 का डिफरेंस वाली, ठीक है। एक सीरीज बनी 1 गुना 3 गुना 5, 3 गुना 5 गुना, एक सीरीज बनी 2 डिफरेंस भाई। 20 टर्म तक का बताना, 20 में 10 तो टर्म होंगे डिफरेंस 3 वाली और 10 टर्म होंगे 2 डिफरेंस वाली, ठीक है। लेकिन मुझे ये नहीं पता तो इनका 10वां मान क्या होगा और इसका 10वां मान, वो तो प्यारे बच्चों निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए मैंने अभी अप्लाई करा था L = A + n-1 × D। तो 10वीं संख्या 28 गुना 31, यहाँ कितने 19 गुना 21 गुना 23। क्या प्यारे बच्चों यहाँ डिफरेंस 3 का, तो 1/3 पहली संख्या माइनस लास्ट की संख्या प्लस, यहाँ डिफरेंस कितने का 4 का 1/4 पहले ये, और ये कितने का हो जाएगा भैया भाई। इकाई का मुझे पूरा एलसीएम नहीं लेना, मुझे तो सिर्फ सोल्व करना है भाई। मैंने देखा 21, 23, 31, इकाई क्रम की बात करूँ 3, वो भी ऑप्शन 2 में है, तो आपके डी में है, आपके बी में। अब दहाई क्रम कितना है 7, वो कौन से में प्यारे बच्चों बी में, ना कि ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन क्या होगा आपका बी। चले प्यारे बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, वो विकल्प बताना है जो सही है भाई। ऑप्शन ए जो है भाई, कोई भी यदि मैं देखूं 4 ऑप्शन, चारों के 4 ऑप्शन में सभी में वही रिपीटेशन, यानी वही रिपीटेशन है अपने आप में भाई। मुझे तो ऑप्शन बताना जो सही है भाई। √11 की करनी 3, √7 और √45 की करनी 4, यानी जो विकल्प सही है मुझे तो प्यारे बच्चों वो वाला विकल्प बताना है भाई। कोई भी एक ऑप्शन ले लें तो प्यारे बच्चों मैं ऑप्शन ए लूं। कौन सा ऑप्शन है ए भाई। ऑप्शन ए की बात करूं मैं, सही है, बैकग्राउंड चेंज तो सही है। भाई मैं संख्या लूँ पहले बच्चों, √11, एक तो ये संख्या लूँ और ये संख्या लूँ √7 और √45 की करनी 4। पहले बच्चों सिर्फ मैं ये तीनों संख्या लिख दी है और इसने कहा बढ़ता क्रम है, ठीक है, ये घटता क्रम है, कौन सा ऑप्शन सही है कोई कुछ नहीं करना। यदि मैं रूट को उठाऊंगा तो 11 की करनी कितनी हो जाएगी बेटा 1/3 और 7 की 1/2 पावर, 45 की 1/4, ठीक है। अब मुझे क्या करना है सोल्व
भाई बटे खत्म करना, 3 2 4 कैल्शियम कितना 12, कितना कैल्शियम 12, 3 चौक 12, 2 छिक्का 12, 4 तिया 12, तो 11 की पावर 4, 7 की पावर 6, 45 की पावर 3। बेटा एक बात बताओ भाई, 11 की पावर 4 121 की 11 गुना 121 गुना 121 कितना हो गई, 14,641, और 7 की पावर 6 49 गुना 49 गुना 49 कितना हो बेटा, इतना टाइप कर रहा भैया 649। अब 45 की पावर 3, भाई 45 की पावर 3 2025 गुना 45 कितना बेटा, 51,125। अब बेटा मैं बात करूं भाई सबसे छोटी संख्या कितनी है, ये है 14,641, ये 1,17,649, ये 51,125, तो सबसे छोटी संख्या तो यही है। सबसे छोटी संख्या क्या है भैया, ये। ठीक है भैया, ये तो वैल्यू सही आ रही है ना भाई, 14,641 सही है भैया। भाई 51,125, तो भाई सबसे बड़ी पहले तो ये आएगी √45, भाई सबसे बड़ी, भाई 1,17,600 सबसे बड़ी तो ये है √7। इससे छोटी कौन सी पेयर बच्चों, इससे 51,125 √45 की करनी 4, और सबसे छोटी 14,651 √11 की करनी 3। कौन सा ऑप्शन सही है भाई, √7। तो ऑप्शन पहले बच्चों आपका ऑप्शन सही है आपका सी। कौन सा ऑप्शन सही है आपका सी। को भाई सिंपल सी बात है, चाहे आपके पास कैलकुलेशन ना हो। भाई एक बात बताओ, भाई 3 संख्या थी, √11 की करनी 3, √7 √45 की करनी 4। भाई रूट हटाओ तो करने का उल्टा 3 का उल्टा 1/3, 1 का 2 का उल्टा 1/2, 4 का उल्टा 1/4, तो 11 की पावर 4, 7 की पावर 6, 45 की पावर 3। भाई 11 की पावर 4 कितना है बेटा, 14,641 है, ठीक है। 7 की पावर 6 1,17,649 आया, और पहले बच्चों इसका 45 की पावर 3 51,125। भाई सबसे बड़ी संख्या 1,17,649, ये किसकी वैल्यू है पहले बच्चों, √7 की। इससे छोटी संख्या क्या है ये प्यारे बच्चों, 51,125, ये किसकी, √45 की, और सबसे छोटी 14,641, वो किसकी वैल्यू है, तो ऑप्शन क्या होगा आपका सी। को भी चलिए भैया, अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। भाई क्वेश्चन नंबर 11 है, ए और बी धनात्मक पूर्णांक है। कैसे पूर्णांक है प्यारे बच्चों, धनात्मक। यदि a + b + ab = 65 हो तो a और b में क्या अंतर हो। a और b का डिफरेंस बताना। क्या बताना बेटा, a और b का डिफरेंस, यानी ये इक्वेशन दिया, इक्वेशन आपकी ये दी है। और इसमें भाई एक बार तो है तो कुछ नहीं भाई, इसमें जो 2 वेरिएबल है a और b की वैल्यू पुट करके आंसर कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इनकी वैल्यू पुट करके। चलो चलते हैं, a और b का अंतर पूछा है। a + b + ab बराबर, ठीक है। मैं मुझे तो वेरिएबल पुट करना है। यदि a बराबर गुड़िया में 4 पुट कर लूँ और b बराबर 5 पुट कर लूँ, तो 4 पंजे 20, 20 4 पंजे 20 और 9 29, तो बहुत कम है। तो इकाई का 5 बनाना। यदि a बराबर, आवाज आ रही है, a बराबर 7 पुट कर लूँ, b बराबर 8, 7 8 56, 56 और 15 ज्यादा हो जाएगा, ये भी फिर। यदि a बराबर 5 पुट कर लूँ और b बराबर 10, 10 पंजे 50, 10 और 15, 10 और 5 15 और 50 कितना है भैया 65। तो भैया वो संख्या कितनी आई आपकी, एक तो आई आपकी 10, एक आई आपकी 5। एक संख्या तो मेरे बच्चों 10 आई है, एक आपकी 5 है, इनका डिफरेंस कितना होगा आपका 5 होगा। तो ऑप्शन क्या होगा आपका बी। कॉपी करिए, सिर्फ वेरिएबल है, वैल्यू ही पुट करनी है। तो इनका डिफरेंस कितना होगा, यानी a और b, एक की वैल्यू 10 पुट कर लो, एक की वैल्यू 5, तो 10 और 5 15, 10 पंजे 50 और 15 65, तो 65 ही तो लाना था। तो 10 और 5 का अंतर कितने का, 10 और 5 का अंतर कितने का होगा 5 का। तो ऑप्शन क्या होगा मेरे बच्चों आपका बी। क्वेश्चन अच्छा है क्या बच्चों। भाई क्वेश्चन आपका
625 की 6 की पावर 256 माइनस 4 की पावर 256 का इकाई क्रम क्या होगा? भाई आसान है, भाई मैंने अभी बताया भाई कि वो नंबर 0 1 5 6 की पावर कितनी हुई, यूनिट प्लेस की बात करें क्या होगा मेरे बच्चों? नो चेंज। क्या होगा आपका? नो चेंज, यानी कोई परिवर्तन। यानी किसी संख्या का इकाई क्रम 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा, 6 होगा, उसकी पावर कितनी भी तो इकाई क्रम क्या होगा मेरे बच्चों? नो चेंज। अब इसी प्रकार अभी बताया मेरे बच्चों यदि किसी संख्या का इकाई क्रम 4 है उसकी पावर इवन है सम संख्या, तो इकाई क्रम कितना होगा? 6। और किसी संख्या की इकाई क्रम उसकी पावर कैसी और तब इकाई क्रम कितना होगा मेरे बच्चों? 4। ठीक बेटा, भाई दो लॉजिक ये लगा भाई सिर्फ मुझे इकाई क्रम बताना है यानी यूनिट प्लेस की वैल्यू बतानी है। भाई सिंपल सी बात है, किसी भी संख्या का इकाई क्रम 0 1 5 6 होंगे, उसकी पावर कितनी में तो क्या होना चाहिए, या कोई भी इकाई क्रम को एनी यूनिट प्लेस भैया तो पावर को किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। ठीक है भैया, तो मुझे तो कुछ नहीं करना भाई। ये था 625 की पावर 256 में इकाई क्रम कितना होगा? 6 माइनस 4 की पावर 256, ये 256 ये संख्या की बात करूं मेरे बच्चों, ये कैसी आपकी इवन नंबर, कैसी है इवन नंबर? जब किसी भी संख्या का इकाई क्रम इवन होगा तो पावर इकाई क्रम कितना होगा? 6। तो 6 में 6 के कितना होगा मेरे बच्चों? 0। तो इसका आंसर कितना होगा आपका? 0। भाई किसी भी संख्या की ये इकाई क्रम 4 है, ठीक है, सॉरी मेरे भाई 4 की पावर 256 ये 4 है, इसकी पावर कैसी है? इवन, तो इकाई क्रम कितना होगा? 6। 6 में 6 के 0, तो आंसर क्या होगा आपका? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई लॉजिकल क्वेश्चन है बढ़िया। भाई क्वेश्चन नंबर 13, भाई क्वेश्चन नंबर 13 अच्छा क्वेश्चन है। इसने कहा सबसे बड़ी बहन कौन सी होगी? वो बहन बतानी है जो बतानी है जो सबसे बड़ी होगी। भाई वो बहन बतानी है, इसने कहा 200 ऑप्शन ए वो बहन जो आपके ऑप्शन में है भाई 217 की पावर 339, 221 की पावर 435, सी 222 की पावर 339 और 214 की पावर 335। इसमें मुझे वो बड़ी बहन बतानी है, जो बहन है वो आपके ऑप्शन में हो, किसमें होगी? आपके ऑप्शन में। ठीक है बेटा, भाई यदि मैं बात करूं भाई 239 वाली इकाई क्रम कितने हैं? 239 वाली संख्या जिनकी हर 2 है। भाई क्वेश्चन अच्छा है मेरे बच्चों। भाई दो संख्याओं का हर जो है 239 है और दो संख्याओं का हर कितना? 335 है। भाई सेम डोमिनेटर यानी सेम हर वाले हैं तो उनकी कंपैरिजन करते हैं भाई। भाई सेम कंपैरिजन वाले भाई गुड़िया 221 214/335, एक संख्या 221/335। अच्छा क्वेश्चन बेटा, यदि इससे काट दूं तो संख्या कितनी बड़ी है? संख्या इनमें इन दोनों की कंपैरिजन में ये बड़ी है। भाई इन दोनों की कंपैरिजन करो, जिनका हर 235 है तो ये भाई 335 से 335 काट दूं तो 214 221 में बड़ी संख्या कौन सी है? अब कंपैरिजन करो भाई जो बाकी दो हर वाली है। अब कौन सी बची गुड़िया? भाई 217 बटे अब जिनके 339 और 221 बटे 339। भाई हर सेम है तो यदि मैं हर साल काट दूं तो बड़े वाली संख्या ये, भाई इसमें तो बड़े वाली ये है और इसमें बड़े वाली ये है। अब मुझे बतानी है बड़े भी, कौन सी पिन बतानी बेटा? बड़े भी। भाई अब तो क्वेश्चन फंसा इन दोनों में, इनमें तो बड़ी ये है 221/335, अब इनमें बड़ी ये है 222 की पावर 339। अब ध्यान रखना यहाँ हर छोटी संख्या या हर बड़ी संख्या, जब हर छोटा होगा तो रिजल्ट कैसा देगा आपका बड़ा, और जब हर बड़ा होगा तो रिजल्ट छोटा। भाई हर बात करूँगा 335 छोटी संख्या है, 339 335 तो बड़ी रिजल्ट कौन सा देगा? ये वाला। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका? कौन सा ऑप्शन होगा? अच्छा तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका? यानी 221/335। सिर्फ कंपैरिजन करनी है, कुछ नहीं करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना है। भाई सिंपल सी बात है, दो संख्याओं का 239 है, 339, दो संख्याओं का 339 है, दो संख्याओं का कितना? 335। भाई सेम हर में भाई बात करूं जिन संख्याओं का हर 335 है, 214/335 और 221/335 हर तो सेम कट जाएगा, तो 214/221 बड़ी है 221, तो इनमें तो बड़े वाली है। अब दो संख्या बची जिनका हर 339 है, भाई सेम कट गया तो 217 222 में पेयर बच्चों बड़ी संख्या कौन सी है? भाई बड़ी संख्या आपकी 222। अब कंपैरिजन मुझे इनमें बड़े वाली ये है, इनमें बड़े वाली ये, अब इन दोनों में कंपैरिजन करनी है। यानी 221/335 और 222/339, यानी एक का ही तो अंतर है।
भाई मैंने आपको पता है सिर्फ जिस संख्या का हर यानी डोमिनेटर छोटा होगा वो रिजल्ट बड़ा संख्या, और जिसका डोमिनेटर बड़ा होगा वो रिजल्ट छोटी संख्या। यानी 335 और 339 छोटी संख्या कितनी है 335, तो रिजल्ट कौन सी संख्या बढ़ा देगी, ये कौन सा ऑप्शन आपका बी। ठीक है, कॉपी करो। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भाई 0.863 गुना 0.637 प्लस 0.863 गुना 0.363। भाई यहीं पे करें भाई गुड़िया देखो, यदि इन दोनों की बात करूं, इन दोनों में कॉमन ये है, यहाँ कॉमन है नहीं है बेटा। यदि मैं कॉमन कर दूं 0.863 तो यहाँ क्या बचेगा 0.637 प्लस 0.363। भाई 7 और 3 10, 36 36 9 10, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो गुना करके कितना 0.863। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी। कॉपी करें, ये क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 14 था। कॉपी करें। आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना भाई, जो भी कॉमन सब बाहर जाए तो कितना बचा 0.637 प्लस 0.363, इसे जोड़ूंगा तो फिर बच्चों कितना गुड़िया कितना आएगा 1, इसकी मल्टीप्लाई करूंगा ये, तो ऑप्शन क्या होगा बेटा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 100 से कम सभी धन पूर्णांक संख्याओं का योग जो 5 की गुणन हो। किसका गुणन है बेटा 5 की गुणन क्या हो भाई 100 से कम, लेकिन कम क्या हो प्यारे बच्चों 100 से कम धन पूर्णांक संख्याओं का योग जो 5 की गुणन क्या होगा। भाई वो संख्या बतानी है जो 100 से कम हो लेकिन मल्टीपल किसका हो 5 का। तो 5 का भाई 5 का 100 से पहला मल्टीपल कितना है 95, पहला मल्टीपल 5 का कितना है 5, पहला 5 का मल्टीपल कितना है आपका 5, अगला 10 15 कितना होगा 95। ठीक है भाई 5 का पहला मल्टीपल 5 और लास्ट का मल्टीपल जो 100 से कम होगा 95। भाई एक बार बताओ ये 5 का मल्टीपल 5 को मन कर दूं 1 2 3 तो कितना बचा आपका 19। अब क्या होगा n इंटू n प्लस 1/2 n इंटू n प्लस n बराबर कितना है 19, 19 से 20 बटा 2 ढाई 10 पंजे 50 19 पंजे 95 950 कितना होगा 950। ऑप्शन क्या होगा आपका पढ़ ली अच्छा भाई कुछ नहीं करना। इसने कहा 100 से कम सभी धन पूर्णांकों का योग क्या हो जो 5 की गुणन हो। भाई 5 का पहला गुणन 5, अगला 10 तो लास्ट का कितना होगा 100 से कम 95। भाई 5 कॉमन कर दो 5 तो n इंटू n प्लस 1 2 ढाई 20 10 पंजे 50 50 गुना 19 कितना हो जाएगा 395। ठीक है चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 16 भाई, क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्वेश्चन नंबर 16 बेटा। इसने कहा किसी परिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या क्या होगी रेशनल नंबर p अपॉन q के रूप में होगी। भाई इसने कहा किसी परिमेय संख्या, बात करिए बेटा किसी परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। यदि अंश को 17 और हर को 1 बढ़ा दिया जाए तो यह संख्या 3/2 होती है। भाई पहली दो कंडीशन है। भाई पहली कंडीशन तो ये है आपकी, पहली कंडीशन तो आपकी ये है भाई, पहली कंडीशन आपकी ये है। ठीक है भाई इसने कहा किसी परिमेय संख्या का हर अंश से 8 अधिक है। भाई किसी हर यहाँ भी 8 अधिक है, यहाँ भी 8 अधिक है, यहाँ भी 8 अधिक है, ये ऑप्शन। अब ऑप्शन कितने राइट है 3। भाई इसका भी हर 8 अधिक है, इसका भी अधिक, इसका भी। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन आपकी ये है, यानी अंश को 17 भाई 7/15। इसने कहा अंश को तो 17 बढ़ा दिया जाए और हर को कितना बढ़ा दिया जाए 1, तो वो कितनी हो रही है उसे बढ़ाने के बाद 3/2। भाई करना 17 और 17 24 15 16 8 से 24 8 2 16 यानी 3/2 कितनी हो जाएगी 3/2। ऑप्शन क्या होगा आपका ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आपका ए। चलेगा क्वेश्चन पर। भाई किसी परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है, यानी अंश
भाई हर जो 8 अधिक है, ये 7 है तो ये 15 8 ये सी, तो ऑप्शन क्या भाई यहाँ तो अंदर तो का, तो ऑप्शन या तो ए होगा या बी होगा, ऐसे होगा भाई। दूसरी कंडीशन अंश को तो 17 बढ़ा दें और हर को 1 बढ़ा दें, तो 17 और 7 24, 15 16 8 से 24 8 दूनी 16 है, तो कौन से हो जाएगा 3/2, ऑप्शन आपका ए। तो क्या राइट आंसर होगा इसका आपका ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.796 की 3 बार मल्टीप्लाई प्लस 0.202.04 की 3 बार मल्टीप्लाई। भाई इस क्वेश्चन की बात करूं, भाई क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 संख्याओं का रिपीटेशन है। कितने संख्याओं का? 2 का। एक तो आपका 0.796, तो कुछ नहीं करना भाई, आसान है भाई, या तो वेरिएबल पे कर लो या सिंपल सी बात है 1 सेकंड का भाई प्लस का साइन है तो जोड़ दो। लेकिन मेरे बच्चों यदि क्यूब ऊपर है तो ऊपर जोड़ना है, नीचे है तो नीचे जोड़ना। भाई 3 बार गुना यहाँ है और 3 बार गुना यहाँ है, तो ध्यान रखना 0.796 और 0.204 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 1। तो ऑप्शन क्या होगा आपका ए। क्या होगा आपका ऑप्शन ए। भाई सिंपल सी बात है, यदि क्यूब ऊपर है तो ऊपर प्रोसीजर चलना है, क्यूब नीचे है तो नीचे प्रोसीजर चलना है। अब डिपेंड करेगा साइन पॉजिटिव है तो जोड़ना है, नेगेटिव है तो आपका घटाना है। भाई सिंपल सी बात है, क्यूब ऊपर बन रही है, ऊपर बनी साइन पॉजिटिव है तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। यदि साइन नीचे बनेगी, नेगेटिव साइन है तो घटाना है और पॉजिटिव है तो जोड़ना है। तो ध्यान रखना, क्यूब ऊपर बनेगी तो प्रोसीजर ऊपर, नीचे बनेगी तो नीचे। या फिर बच्चों एक बात बताओ, पूरे क्वेश्चन में 2 वेरिएबल थे भाई, ए बराबर इसे पुट कर दूं मैं और बी बराबर इसे पुट कर दूं, ठीक है। तो कितना हो, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का सूत्र होगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी, ठीक है। ये होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस, ये कटेगा तो क्या बचा ए प्लस बी। वैल्यू तो पुट करनी है। ए बराबर कितना था आपका? ए बराबर 0.796, बी बराबर 0.204, इसे ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा आपका 1, यदि बेसिक भी करना है। तो ध्यान रखना भाई, साइन डिपेंड करेगा, पॉजिटिव है तो जोड़ना है, नेगेटिव घटाना है। और उसके साथ साथ जो प्रोसीजर है वो तब चलेगा, क्यूब ऊपर है तो ऊपर और नीचे है तो नीचे है। तो यहाँ तो भाई 3 बार मल्टीप्लाई है, 3 बार है, प्लस साइन है तो जोड़ना है। तो 0.796 और 0.204 की वैल्यू कितनी होगी आपकी? जोड़ के चले। अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 18 है। 2 क्रमबद्ध यानी 2 क्रमांक संख्या। कैसी संख्या बेटा? क्रमांक संख्या। भाई 2 क्रमांक संख्याएं कैसी हैं आपकी? भाई 2 क्रमांक संख्याएं हैं, 2 क्रमबद्ध यानी 2 क्रमबद्ध, और वो भी कैसी बेटा? सम संख्या। कैसी आपकी? सम संख्या का उत्पाद 228 यानी 2 क्रमांक सम संख्याओं का गुणनफल 228 है। उन संख्याओं को पता कीजिएगा। भाई 18 20 ये भी क्रमागत है, चलो 14 16 आगे पीछे है, 20 22 वो भी क्रमागत है, 16 18। भाई इकाई क्रम मुझे बनाना है, गुना करके 8 की 0 में गुना करूंगा, इकाई क्रम 0, ये फिर भाई 2 की 0 में करूंगा, यहाँ इकाई क्रम कितना मिलेगा? यहाँ भी 0 मिलेगा और यहाँ पे भी इकाई क्रम 0 मिलेगा, तो 2 ऑप्शन फेल। भाई 4 6 24 बेटा, एक सेकंड का क्वेश्चन है। भाई मुझे सिर्फ पता है भाई जो 2 सम संख्या है उनकी गुना करके इकाई क्रम की 228 288 288 में भी इकाई क्रम कितना बनाना है? 8। यानी वो ऑप्शन कौन सा होगा जो इकाई क्रम आपका 8 देगा, ठीक है। भाई बात करूं 8 और 0 की, मल्टीप्लाई करूं इकाई क्रम कितना होगा? 0, तो ये फेल। 2 और 0 गुणा करूं ये भी फेल। तो इन दोनों से तो इकाई क्रम 0 आ रहा है। यदि बात करूं यहाँ 4 और यहाँ 6, तो 4 6 24 में इकाई क्रम कितना होगा? 4, तो ये भी फेल आपका, क्योंकि मुझे इकाई क्रम कितना लाना है? 8। तो 8 6 48, तो ऑप्शन क्या होगा आपका? बी। एक संख्या 16 होगी, एक आपकी 18। ऑप्शन को भी भाई लॉजिकल क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है बेटा, सिर्फ कॉन्सेप्ट यूज करना। भाई मुझे पता 2 क्रमांक सम संख्या है और जिनका गुणनफल कितना है? 288। अब 288 में भी इकाई क्रम पूरा क्वेश्चन नहीं करना, 288 में इकाई क्रम 8, वो ऑप्शन केवल किससे बनेगा फिर बच्चों? आपका बी से। चले चलो इसे तो आज कमेंट्स में देखो, क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है बेटा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न का अंश 12% बढ़ा दिया जाए और हर 2% घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 7/6, तो मूल भिन्न क्या होगी? भाई सिंपल सी बात है, तो क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कही, उसमें पढ़ाया। यदि भाई भिन्न का इसे पूछा किसी भिन्न के, भाई किसी भिन्न के अंश में,
किसी भिन्न का अंश 12% बढ़ा दिया जाए, अंश कितना परसेंट बढ़ा दिया जाए, 12%, यानी अंश में 12% और हर को क्या पहले बच्चों 2% घटा दिया जाए, तो भिन्न का अंश 6/7 हो जाए। भाई प्रोसीजर करने पे भिन्न कितनी मिली है मेरे बच्चों, 6/7। भाई अंश और हर का प्रोसेसिंग करने के बाद में भिन्न कितनी मिली, 6/7। अब सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना, अंश की कंडीशन हर में कर दो, हर की कंडीशन अंश में कर दो। इसने कहा भाई अंश में 12% बढ़ा दे तो हर की कंडीशन अंश की कंडीशन हर में 12%, 100 में 12% बढ़ के कितना हो जाएगा, 112%। भाई अंश में 12% बढ़ाना था, 100 में 12 बढ़ा के कितना होगा, 112। अब हर में 2% घटाना है, 100 में 2% घटा के कितना हो जाएगा, 18%। ठीक होगी भाई, परसेंट ठीक है। 16 64 98 14 अट्ठे 7 से 2 तिया 2 चौक, तो भिन्न कितनी होगी आपकी, 3/4। जो 3/4 ऑप्शन क्या होगा आपका बेटा, बी होगा। भाई सिंपल सी बात है, प्रोसेसिंग करने के बाद में अंश और हर की, उसके बाद में जो भिन्न मिली है वो कितनी मिली थी, पूरी 6/7। अब सिंपल सी बात है, जो अंश की कंडीशन है वो हर में कर दो, और जो हर की कंडीशन है, जो अंश की कंडीशन 12% 112 हर में कर दिया जाए, और जो हर की कंडीशन है अंश में 2% घट के कितनी मिलेगी, 98, तो भिन्न कितनी मिलेगी आपको, 3/4। ऑप्शन क्या होगा आपका, बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भाई, क्वेश्चन नंबर 21, 27 85 46 083 के दोनों में 8 के स्थानीय मानों का अंतर। किसका अंतर बताना है, 8 के 2 स्थानीय मान, यानी 8 2 जगह आ रहा और उसके स्थानीय मानों का अंतर बताना है। ठीक है बेटा, क्या हुआ, क्या हुआ, ठीक है भैया। भाई 8 के 2 स्थान, भाई संख्या जो आपकी, भाई संख्या लिखो आप, भाई 8 के 27 85 46 083। भाई 8 के 2 स्थानीय मानों का अंतर बताना है। भाई एक तो 8 यहाँ पे है, 8 के पीछे जितने को 0, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक ही 8 यहाँ है, इसके पीछे कितना, भाई जितने को 0, भाई एक तो 8 यहाँ, उससे पीछे 6 तो 6 0, एक 8 यहाँ, उससे पीछे 1 0। अब क्या लेना बेटा, अंतर, क्या लेना है इसका, अंतर 0, 10 में 60 गया 2, 9 9 9 9 9 7। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा आपका सी, 1 2 3 4। तो ऑप्शन क्या होगा आपका सी को। भाई सिंपल सी बात है, यानी प्लेस वैल्यू की बात करिए, भाई प्लेस वैल्यू की बात करिए तो कुछ नहीं करना, जहां पे भी जिस अंक की बात करिए उसे अंक को लिखो, और उसके बाद में जितने भी अंक उतने 0, इससे पीछे कितने अंक, 6 0। अब इस 8 से पीछे एक अंक 1 0, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। बेटा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। और पहले बच्चों जो बीच में क्वेश्चन है वो कैलकुलेटिव है, यानी लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है, यानी कंपटीशन के नहीं, नॉर्मल जोड़ घटाओ प्लस माइनस और भाग गुना के है। भाई इंपोर्टेंट ही क्वेश्चन करा पाऊंगा पहले बच्चों, जैसे क्वेश्चन नंबर 36 आपका, भाई मुझे वो क्वेश्चन कराने हैं जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के रिगार्डिंग। भाई प्लस माइनस मल्टीपल हो तो नॉर्मल क्वेश्चन थे, आप खुद भी कर लोगे। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। ये है प्यारे बच्चों 256 की 2 बार मल्टीप्लाई, 144 की 2 बार मल्टीप्लाई। प्यारे बच्चों एक तो वेरिएबल ए मान लो, एक बी मान लो, तो क्या करना है, a² माइनस b² अपॉन, ठीक है, वेरिएबल की जरूरत नहीं है भाई 256, ठीक है भाई 256। इसका मीन्स क्या है भाई, 2 बार मल्टीप्लाई है, एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, 256 प्लस 144। भाई दो संख्या के वर्गों का अंतर, भाई दो संख्या के वर्गों का अंतर, और एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया, अपॉन कितना 112, कितना 112। अब सिंपल सी बात, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, भाई ये तो 256 में से 144 गया, कितना बचा 112, 112 से 112 कट जाएगा, तो 6 4 10, 5 4 9 1 10, 400 कितना हो जाएगा 400। भाई सिंपल सी बात है, लॉजिकल क्वेश्चन है। भाई दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, एक बार तो उन्हीं वेरिएबल को जोड़ दिया जाए, एक बार घटा दिया जाए, तो 256 में से 144 गया, तो कितने बच्चे पहले बच्चे 112, 112 से 112, तो 256 144 कितना हो जाएगा 400। वो ऑप्शन क्या होगा आपका बी। हो गया बेटा।
क्वेश्चन नंबर 37। मेरे बच्चों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 37 क्वेश्चन है आपका, यदि a पर a इक्वल टू 11 b इक्वल टू 9 हो, यानी दो वेरिएबल है, एक तो वेरिएबल a है और एक वेरिएबल b है, और a और b, a इक्वल टू 11 b इक्वल टू 9, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab अपॉन a की क्यूब प्लस b की क्यूब की वैल्यू पूछी है भाई। इसने कहा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के ab, a की क्यूब माइनस b की, भाई इसे सॉल्व करो। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, भाई a की क्यूब प्लस b की क्यूब, a की क्यूब माइनस b की क्यूब का सूत्र प्यारे बच्चों इसका a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के ab, ये कट जाएगा भाई। सिंपल सी बात है, a की क्यूब माइनस b की क्यूब, a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ये कट जाएगा तो अपन क्या बचेगा 1 अपॉन a माइनस b, 1 अपॉन a माइनस b, ठीक है 1। a की वैल्यू कितनी आपकी 11 और b की वैल्यू 9, 11 में 9 गया 1/2, 11 में 9 गया 1/2, तो ऑप्शन क्या होगा आपका ए। तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है, a की क्यूब माइनस b की क्यूब का सिर्फ इसका विस्तार करना है भाई। a माइनस b इंटू, भाई यदि मैं संख्याओं की बात करूं, यदि आप a और b की वैल्यू पुट करोगे तो थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन होगा। कैसा क्वेश्चन होगा? कैलकुलेटिव। और मेरे बच्चों मुझे उस कैलकुलेशन से बचना है भाई। यहाँ a बराबर आप 11 रखते, b बराबर 9, तो थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन होगा। तो कुछ नहीं करना, a की क्यूब माइनस b की क्यूब का विस्तार करूंगा, a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 अपॉन a माइनस b, a की वैल्यू 11 और b की वैल्यू 9, तो कितना बचेगा मेरे बच्चों 1/2, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसने दिया यदि a और b ऐसे धन पूर्णांक है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 19 हो, तो a का मान क्या होगा, यानी a का मान पूछा है मेरे बच्चों। इसने कहा भाई गिवन है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 19, ठीक है भाई। इसका मीन्स क्या है, दो संख्या एक बार जोड़ दिया जाए और एक बार घटा दिया, तो 19 गुना 1 कर दो 19 ही कम 19, बड़े वाले की वैल्यू पॉजिटिव की और छोटी वाली वैल्यू नेगेटिव की। तो फिर बच्चों इससे a प्लस b इक्वल टू कितना मिला आपको 19, और a माइनस b इक्वल टू कितना मिला। अब मुझसे पूछा, आपसे पूछा क्या है, a की तो बड़ी संख्या जोड़ के आता 19 और 1 20, 20 का आता कितना हो जाएगा आपका 10, तो ऑप्शन क्या होगा आपका डी को भी। भैया तो वेरिएबल पुट करो भैया, भैया तो मैं ऐसी संख्या लूंगा जो उनके वर्गों का अंतर कितना आना चाहिए 19, तो a और b की, तो सिंपल सी बात है, दो संख्या वर्गों का अंतर, तो एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो 19 ही कम कंपेरिजन। भाई ये तो पॉजिटिव वैल्यू, ये नेगेटिव वैल्यू, तो a प्लस b इक्वल टू 19, a माइनस b इक्वल टू 1, तो बड़ी संख्या जोड़ कर दो 19 और 20 का आता 10, तो ऑप्शन क्या होगा मेरे बच्चों आपका डी को भी। चलो भैया हो गया, बेटा हो गया। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी लॉजिकल क्वेश्चन आपका। भाई क्वेश्चन है 1 से 1/2 प्लस 11 से 1/2 प्लस 111 से 1/2 प्लस 11 से 1/2। भाई आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। भाई क्वेश्चन आपका 1 से 1/2 प्लस 11 से 1/2 प्लस 111 से 1/2। भाई ये क्वेश्चन लॉजिकल क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन आपका? लॉजिकल क्वेश्चन। भाई 1 टाइम 1 है, 2 टाइम 1 है, 3 टाइम 1 है, 4 टाइम 1 है, तो कुछ नहीं करना, 1 2 3 4 प्लस। भाई कितने टाइम 1 है? हाईएस्ट 1, यहाँ 1 टाइम है, 2 टाइम है, 3 टाइम है, 4 टाइम, तो कुछ नहीं करना, तो 1 2 3 4 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। ये भी 1 होगा आपका, ये भी 1 होगा, 1 और 1 2, 1 और 1 कितना हो जाएगा आपका 2, तो 4 और 2 6 3, तो 1236, तो ऑप्शन क्या होगा आपका ए। ठीक बेटा, चले हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन भाई क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 बेटा आपका, यदि 4 की पावर a इक्वल टू 5, 5 की पावर b इक्वल टू 6, 6 की पावर c इक्वल टू 7 और 7 की पावर d इक्वल टू 8 हो, तो a गुना b गुना c गुना d की वैल्यू क्या होगी? तो a b c d की वैल्यू पूछी है, इसमें कुछ नहीं करना, आसान क्वेश्चन है भाई। जो गिवन है वही लिखो पहले भाई, जो गिवन है क्वेश्चन का वो करना है भाई। 4 की पावर a इज इक्वल टू 5, 5 की पावर 5b, अच्छा सॉरी 5 की 5 इज इक्वल टू 5b इज इक्वल टू कितना 6 और 6 की पावर c इज इक्वल टू 7, 7 की पावर d इज इक्वल टू 8। तो प्यारे बच्चों a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई d इज इक्वल टू क्या होगा, ये पूछा भाई। सिंपल सी बात है बेटा, ए बी सी डी की वैल्यू पूछी है भाई। यदि इस 5 की जगह में 5 की पावर b पुट कर दूं तो 4a इज इक्वल टू इस की जगह कितना पुट कर दूं बेटा भाई, ये गिवन है छोटा भाई। इधर से चले इस ये से चले भाई, 8 इज इक्वल टू कितना है 7 की पावर d। इस 7 की जगह कितना पुट कर दूं मैं 6 की पावर c। इस 7 की जगह क्या पुट कर दूं 6 की पावर d c, यही है। अब इस 6 की जगह कितना पुट कर दूं 5 की पावर b। इस 6 की जगह कितना कर दूं पुट 5 की पावर b और c d पहले, ठीक हो गया। अब इस 5 की जगह क्या पुट कर दूं 4 की पावर a, 8 इज इक्वल टू 4 की पावर a b c, ठीक है। अब ये क्या है मेरे बच्चों भाई, सिंपल सी बात है, पावर की वैल्यू पूछी है। पावर का बेस इक्वल को 8 क्या है 2 की पावर 3, 4 क्या है 2 का स्क्वायर a b c, बेस से बेस कैंसिल, बेस से बेस क्या हो जाएगा पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब आगे चलें तो 2a b c d इज इक्वल टू 3, तो a b c d इज इक्वल टू 3/2 कितना जाएगा 1.5। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, को भी करें, सिर्फ कंपैरिजन करनी है और तो कुछ करना ही नहीं क्वेश्चन में, को भी करें। पहले बच्चों कुछ नहीं करना बस भाई, क्वेश्चन तो लॉजिकल क्वेश्चन है आपका भाई। इसने कहा भाई 4a इज इक्वल टू 5, 5 की पावर b इज इक्वल टू 6, 6 की पावर c इज इक्वल टू 7, 7 की पावर d इज इक्वल टू 8 भाई। इस 8 इज इक्वल टू, यदि मैं लॉजिक हिस्से पढ़ा पहले बच्चों, तो इस 7 की जगह मैंने क्या पुट करा 6 की पावर c। इस 7 की जगह मैंने पुट करा पहले बच्चों 6 की पावर c और d पहले था, और इस 6 की जगह क्या पुट करा, इस 6 की जगह पुट करा 5 की पावर b और इस 5 की जगह क्या पुट करा 4 की पावर a b c d। तो 8 को क्या लिखूंगा 2 की पावर 3, 4 को लिखूंगा 2 का स्क्वायर, तो बेस से बेस तो 2 a b c d इक्वल टू 3, a b c d इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.5। ऑप्शन क्या होगा आपका बी। यदि 3/5 की पावर 3, 3/5 की पावर -6 बराबर 3/5 की पावर 2x - 1, तो x की वैल्यू, तो बेटा पावर की वैल्यू पूछे तो बेस समान करेंगे भाई। आधार समान गुना में घात जुड़ जाएंगी, तो 3 की पावर 3/5 की पावर कितना हो जाएगा 3 - 6 इज इक्वल टू, तो 3/5 की पावर कितना हो जाएगा 2x - 1, 2x बेस से बेस कैंसिल, तो 6 में 3 गया -3 इज इक्वल टू 2x - 1, नेगेटिव इधर अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, तो 2 एकम 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। ऑप्शन क्या होगा आपका सी, कॉपी करें। भाई सिंपल सी बात है, किसी भी क्वेश्चन में यानी एनी क्वेश्चन में यदि पावर की वैल्यू पूछेगा तो इसका बेस इक्वल करेंगे भाई। इसमें पावर में x था ना, पावर की वैल्यू पूछ ली, इसका मतलब भाई तो बेस बराबर करना है भाई। 3/5 3 आधार समान गुना में घातें जुड़ जाएंगी, तो 6 माइनस के 3 प्लस के, तो माइनस के 3 बेस से बेस कट गया, तो 2x माइनस का 1 इधर आ गया प्लस का 3 में से 1 गया 2, तो 2 दूनी 4 x इक्वल टू कितना जाएगा 1। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी आपके क्वेश्चन 41 तक हो गए हैं, यानी पहले एक्सरसाइज के यानी नंबर सिस्टम के। और प्यारे बच्चों 2 एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज ए और एक्सरसाइज बी, तो प्यारे बच्चों दोनों ही एक्सरसाइज कराऊंगा। और जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यानी जो नॉर्मल पार्ट था वो तो बीच के मैंने क्वेश्चन छोड़ दिए, और ये सभी इंपोर्टेंट है। ठीक है प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत जय।